अडानी पावर, अडानी ग्रीन, टाटा पावर, आरईसी, एनटीपीसी, आई एम प्रिटी श्योर इस तरह के स्टॉक्स आप भी अपने पोर्टफोलियो में लेके बैठे होगे। पर भाई साहब बिना पावर सेक्टर को समझे आप कैसे निवेश कर सकते हो? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज आज हम पूरे के पूरे पावर सेक्टर का विश्लेषण करेंगे। अरे भाई आई नो जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, इन सब की प्रीमियम रिपोर्ट्स आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो टेंशन किस बात की है? थारा भाई अभिषेक है ना, बवंडर लाएगा और आपको सिंप्लीफाई करके सब कुछ दे देगा। तो चलिए एकदम जैसे आजकल श्रीमती नोरा फतेह जी बोलती हाय गर्मी गर्मी बढ़ गई है, तो आज के दिन अपन ठंडा ठंडा आम रस पीते हुए शुरू करते हैं ये वीडियो। सो पहले लेट्स अंडरस्टैंड दैट ये सेक्टर इतना ज़्यादा फोकस में क्यों। पैसे का मामला भाई साहब, पैसा सिंपल सी बात है भैया जी, आप रिटर्न्स देख लो। अडानी ग्रुप के ही स्टॉक्स देख लीजिए ना, अडानी पावर एक साल में 185% का रिटर्न, अडानी ग्रीन 120%, अडानी ट्रांसमिशन 61%। इतना ज़्यादा अडानी क्यों हो रहा है क्या पता। बाय द वे रिसेंटली अपन ने इन पे भी एक वीडियो बनाया, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा और छुपके से मित्रों जाके उस पर कमेंट भी कर देना। पर अब आते हैं मेन चीज़ पे। तो पहली चीज़ है कि पूरे पावर सेक्टर ने एक अच्छा परफॉर्मेंस किया। इनफैक्ट अगर मैं बात करता हूँ एनटीपीसी की भी बात करूँ, टाटा पावर की बात करूँ, पावर ग्रिड की बात करूँ, इन लोगों ने भी उतना अच्छा तो नहीं किया, बट 10 to 20% एनुअलाइज रिटर्न दिया, विच इज़ एक्चुअली गुड। तो जाहिर सी बात है जब भी कोई एक सेक्टर ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करता है, सबका इंटरेस्ट उधर जग जाता है, प्लेन एंड सिंपल है। तो पहली चीज़ है, इसलिए सब इसकी बात कर रहे हैं। बट अब हम बात करते हैं कि भैया इंडिया के लिए ये सेक्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आप इस चीज़ को आसानी से समझिए। देखिए इंडिया ना थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। अपने देश में करीब 65% इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से आती है, 22% आती है हाइड्रो पावर प्लांट से, और केवल ओनली 10% आती है ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी से, सोलर हो गया, विंड हो गया, न्यूक्लियर हो गया, यहाँ से। सो पहली चीज़ आप नोट करो कि अभी भी ऑल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी में बढ़ने का स्कोप बहुत ज़्यादा है, बिकॉज अभी तक मार्केट पेनिट्रेशन उतना हुआ नहीं है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना ऐसी कौन सी कंपनीज आप जानते हो जो सोलर या न्यूक्लियर या इनसे रिलेटेड है, या हाइड्रो या विंड से रिलेटेड है, जिस पे आपको लगता है बहुत अच्छा स्कोप है। अब एक चैलेंज आने लग गया जिसके बारे में आगे चल के मैं थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा, वो है कोल शॉर्टेज। जी हाँ भैया, बहुत ज़्यादा इधर जा रहा है। अभी कोल शॉर्टेज मेरे हिसाब से दो कारणों से हो रहा है। पहला कारण तो ऑब्वियसली है बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एंड ये रिन्यूएबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट होगा, तो उसके कारण। और दूसरा आम जनता, आम लड़के, बिकॉज आजकल मेरे को लग रहा है वो फेस वॉश के अंदर भी आता ना चारकोल वारकोल कुछ, तो वो लगा रहे हैं कि भैया हम भी कटरीना करीना जैसे खूबसूरत हो जाए। नहीं होगे, कुछ नहीं होना जाना है, तो प्लीज़ वो लगाना छोड़ दो, कोल की कमी हो रही है दुनिया में। तो आपको समझना है कि कोल की शॉर्टेज एक्चुअली में थोड़ा सा लोगों को परेशान कर। बाय द वे वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, इससे प्रोत्साहन मिलता है और एफर्ट्स काफ़ी लगते हैं वीडियो बनाने में। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब इन पावर कंपनीज के लिए आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि आगे इसका क्या स्कोप है। थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं। हाल फिलहाल में मैंने एक जगह पर पढ़ा कि 125 साल 125 ईयर्स का सबसे ज़्यादा गर्म सीजन अभी चल रहा है इन इंडिया। इनफैक्ट इंडिया एंड पाकिस्तान सबसे ज़्यादा हीट झेल रहा है। तो भाई साहब मैं आप लोगों को बता दूं कि हीट में पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है। लॉजिकली सोचो कैसे, एयर कंडीशनर्स हो गए, कूलर हो गए, पंखे हो गए, ये सारों की यूजेस तो ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़ती है ना, बिकॉज गर्मी सही में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मतलब आप बाहर जाओगे तो वो तवा रोटी के जैसे भट्टी में डालते ना, वैसी वाली फीलिंग आएगी। तो आपको समझना है कि एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगी तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा, पावर कंपनीज का मार्जिन बढ़ेंगे, तो उसके कारण फायदा होगा। प्लस अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट सब कुछ इनिशिएटिव्स ले रही है, कुछ पॉलिसीज बना रही है, लाइक दे आर एक्चुअली गिविंग एडिशनल बोरोइंग रिफॉर्म्स। वो बोल रही हैं कि भैया जो स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं, आपको ज़्यादा बोरोइंग करनी है कर लो, हम आपको और लेवरेज देंगे। तो बेसिकली 80,000 करोड़ तक का ज़्यादा बोरोइंग करने की इनको क्षमता दी है। पर भाई साहब एक चीज़ तो है, मतलब सारी चीज़ें तो इतनी अच्छी नहीं हो सकती ना, मतलब कुछ तो ऐसा होगा ना जो यहाँ पे मिसिंग आउट होगा। तो वो बताने से पहले और डर का माहौल क्रिएट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है कि किसी सेक्टर स्पेसिफिक में नहीं जाना है ना, तो आप फ्यूचर का सोच के एक स्पेसिफिक स्मॉल केस पे पैसा लगा सकते हो, और उस ग्रुप ऑफ स्मॉल केस का नाम है होराइजन्स। जी हाँ, इसमें आपको ना आपके ईयर बेस्ड गोल के बेसिस पे कुछ प्यारे प्यारे स्मॉल केस दिखेंगे, जैसे 15 साल बाद का आपका कोई गोल है, 20 ईयर्स बाद गोल है, 25 ईयर बाद गोल है, तो वो सब आप वहाँ पर उस हिसाब से निवेश कर सकते हो। सबसे बढ़िया बात है रिलायबल फंड मैनेजर्स आपकी देखरेख करेंगे, तो रीबैलेंसिंग और इन सब का आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेकआउट जरूर कर लेना। आते हैं वापस अपने मुद्दे पे। तो वैसे जरूरी तो नहीं है, जैसे मैं कह रहा था कि सारी पावर कंपनीज के लिए सब कुछ अच्छा हो, तो कुछ बुरी चीजें भी हैं, और जो हाल फिलहाल में बढ़ गई ये कंसर्न्स भी आपको पता होना चाहिए। ये जो रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ है ना, इस वॉर के कारण ना
मज़ा नहीं आ रहा भाई, मतलब दिल को बुरा लग रहा है और बहुत चीज़ें खराब हो गई हैं। पावर सेक्टर का ही आप देख लो ना यार, मार्च 2022 में 300% से ज़्यादा प्रीमियम भरना पड़ गया है पावर कंपनीज को टू प्रोक्योर द कोल। इसी चक्कर में आपने कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी देखी होगी। प्लस इंडिया में जो कोल इंपोर्ट होता है उसमें भी 35% ज़्यादा पैसे भरने पड़ रहे हैं। तो भैया महंगाई बढ़ गई है तो ऑब्वियसली मार्जिन उधर थोड़े श्रिंक होंगे। ऊपर से एक इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि हमारे देश में अभी भी मैक्सिमम डिपेंडेंसी कोल और थर्मल बेस्ड पावर पे ही है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि हम अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं। और आप कैसे बोल सकते हो? ये इसलिए बिकॉज गवर्नमेंट ने कहा है बाय 2030 तक ये अपनी डिपेंडेंसी घटाएंगे और 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करेंगे। तो ये क्लियरली बता रहा है गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया शिफ्ट होना है। सो एक चीज़ ध्यान रखिए कि ऑल्दो एट प्रेजेंट अडानी पावर हो गया, पावर ग्रिड हो गया, CESC हो गया, इनने अच्छा परफॉर्म किया इन द लास्ट 1-2 मंथ्स, बट सस्टेनेबिलिटी ऑफ देयर परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा कि ये कोर मटेरियल क्या यूज करते हैं, आर दे यूजिंग कोल या समथिंग एल्स। नेक्स्ट चैलेंज जो कोल क्राइसिस के बारे में बताया, तो मैं बता दूं सीन ऐसा हो गया था कि करीब 12 ऐसे एक टाइम पे ऐसे 12 कोल पावर्ड प्लांट्स थे जिनमें 0 डे का, अंडे दिन का बिल्कुल भी कोल स्टॉक अवेलेबल नहीं था। इनफैक्ट 106 आउट ऑफ 165 कोल प्लांट्स ऐसे थे जो क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच गए थे। और ये सारे के सारे जो कोल प्लांट्स थे इनकी कैपेसिटी 8,000-9,000 मेगावाट क्रिएट करने की है। तो मतलब बहुत ज़्यादा कोयले का वो हो रहा है, अभाव हो रहा है। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि यार बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी है। एनीवेज, एक न्यू चीज़ जो हमने यहाँ पर बात करी है वो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी ईयर ऑन ईयर घट रहा है। 2009 से लेकर 2010 के बीच में 78% के बेसिस पे होता था और वो अब घट के 60% के नीचे आ चुका है। तो ऐसे में हम करें तो करें क्या, बताता हूँ। 3 सिंपल चीज़ों पे ध्यान रखें। पहला, उन स्टॉक से थोड़ी सी दूरी बनाइए अगर लॉन्ग टर्म निवेश करना है जो कोल पे हेविली डिपेंडेंट है, बिकॉज जाहिर सी बात है ये फ्यूचर नहीं है, आपको रिन्यूएबल पे शिफ्ट होना है। तो उन स्टॉक्स को देखो जो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करते हैं। सेकेंडली, कोई भी पावर कंपनी पिक करने से पहले आप उनके मेगा ट्रेंड्स को फॉलो करो। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कुछ कंपनीज है IEX, टाटा पावर, आप इनको देख लो यार, ये तो क्लीन एनर्जी तो बना रही है, साथ में हाइब्रिड मॉडल पे वर्क कर रही है कि सोलर प्लस थोड़ा बहुत कोल प्लस एडवांस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रही है। स्मार्ट मीटरिंग, IoT हो गया, स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजीज हो गया, इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करिए। प्लस रिन्यूएबल एनर्जी को गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसी से सपोर्ट करे। तो इस तरह की कंपनीज आप ज़्यादा ढूंढिए जिसमें कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा सपोर्ट करिए। फाइनली, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भैया कैसे निवेश करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा किस सेक्टर में करें, क्या करें, तो सिंपल सा है, एक विंडमिल का स्मॉल केस भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है सब्सक्रिप्शन उसका, प्लस 52 एक्साइटिंग स्मॉल केसेस भी आपको मिल जाएगा मेरा कोड लगा के। तो मेक श्योर आप जाके चेकआउट करो। आशा करता हूं आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला है तो मेक श्योर लाइक और शेयर करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।